हॉस्टल नहीं है, इसका नाम हमने होमस्टल रखा है, होम अवे फ्रॉम हॉस्टल। स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए, उनको टेस्ट देने के लिए, तो हमने एक प्लान ये कवर किया है। और हमने हॉस्टल की फैसिलिटी तो इसलिए प्रोवाइड की है, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको कभी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी किसी को पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपना प्रॉपरली एक फोकस नहीं कर पाते। Happy birthday to क्योंकि नीट वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, अभी उनको सेपरेट पढ़ाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चा पूरी प्लानिंग तो नहीं कर सकता, तो पहले से उसको पूरी प्लानिंग मिल जाती है, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सेपरेट बैचेस वगैरह की व्यवस्था क्या है, ये हम अंदर जाके पता करेंगे। क्योंकि VP रेजिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से विद्यापीठ, जो कि PW के नाम से आप जानते हैं, ये चालू हुआ है। आइए हम अंदर बताते हैं आपको, विजिट करते हैं। हम जैसे जाएंगे यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नीट वाले बच्चों के पास समय बहुत कम है, तो जब आप लोग आएंगे तो सबसे पहले यहाँ रिसेप्शन एरिया है। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा कहीं भी जाता फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पूरी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, थोड़ी सी आप बता दें। बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। उनको ये हॉस्टल नहीं है, इसका नाम हमने होमस्टल रखा है, होम अवे फ्रॉम हॉस्टल्स। इसमें अगर बच्चा आता है तो उसको बिल्कुल परिवार जैसा माहौल मिलता है। सबसे पहले सुबह बच्चा उठता है 6 बजे, तो 6 से लेके 7 बजे तक ब्रेकफास्ट टाइम है। उसके बाद बच्चे की ऑनलाइन क्लास होती है। 12:30 बच्चा क्लास से छूटता है, तो 1 से लेके 2 बजे तक लंच टाइम है। फिर शाम को बच्चे का डाउट काउंटर है। डाउट काउंटर्स भी यहीं क्रिएट किए गए हैं। तो डाउट काउंटर से जैसे ही बच्चा फ्री होता है, तो 6 से लेके 6:30 बजे तक हाई टी मिलती है उसको शाम को ब्रेकफास्ट के साथ। फिर बच्चा सेल्फ स्टडीज़ के लिए जाता है। शाम को सेल्फ स्टडीज़ करके जब वापस आता है, तो 8 से लेके 9 बजे तक रात को डिनर टाइम है। इसके बाद बच्चे को कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहती है, मेडिकल फैसिलिटी खड़ी रहती है। यहाँ पे हमने वेंडिंग मशीन लगा रखी है, अगर बच्चे को कुछ खाना पीना हो तो वो वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये वेंडिंग मशीन है, इसमें से बच्चे को कोई भी आइटम चाहिए तो गूगल से यहाँ पे स्कैन करके और वो फोन पे करके वो आइटम ले सकता है। 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक के आइटम है, जो बाजार रेट के हैं वही रेट है। बच्चे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है। इसमें आप लोगों के लिए वो व्यवस्था की गई है कि आपको किसी से पूछना नहीं है, आप सीधे आओ, स्कैन करो और उसमें कोड की एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट आ जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और आपकी चीज यहाँ निकल के आ जाएगी। और आराम से खाइए पिए, किसी पूछने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। इसके अलावा आइए हम, क्योंकि बहुत कुछ आपको बता ही दिया है, अंदर क्या क्या चीज है जो प्रैक्टिकली, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि रूम किस तरह के हैं, पढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की गई है। आइए तो अभी हम रूम आपको बता देते हैं कि किस तरह के रूम यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए। रूम नंबर 103। आइए, क्योंकि बच्चे आते हैं तो सबसे पहले रहने का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ाई करेगा, यहाँ अपनी चीज़ें, अपनी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये रैक अलग से बना है, इसमें अपने कपड़े वगैरह हैं और भी चीज़ों को यहाँ रख सकता है। सोने के लिए सिंगल बेड, क्योंकि ये सिंगल रूम है, सिंगल बच्चे के लिए है। और यहाँ पर लेट बाथ की भी व्यवस्था सेपरेट की गई है। आप जिस तरह देखें कितने खूबसूरत तरीके से चीज़ों को बनाया गया है, मैनेज किया गया है। क्योंकि जब तक साफ सुथरी चीज़ें नहीं होंगी ना, मज़ा नहीं आएगा रहने में, पढ़ने में बच्चे का मन ही नहीं लगेगा। इसलिए चीज़ों को जिस तरह से मैनेज किया गया है ये बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई बिल्कुल दिख रही है और अच्छा लगा, मुझे खुद को आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इस तरह की फैसिलिटी भी बच्चे के लिए मिल रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि समय का अभाव है। आइए, सिंगल के लिए यदि कोई बच्चा दो बच्चे एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। जो 2 बच्चे एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी है। आप देखेंगे जिस तरह से 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर देखिए आप, डबल बेड यहाँ लगा हुआ है। 2 बच्चों के हिसाब से एक बच्चा यहाँ बैठ करके पढ़ाई करेगा। और कोटा की ये खूबसूरती है कि बच्चों के बैठ के पढ़ने की जो व्यवस्था होती है ना, वो अलग से की जाती है। एक बच्चे के लिए है तो दूसरे के लिए ये है। 2 बच्चे आराम से आप बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं, किसी तरह कोई डाउट है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी बुक्स वगैरह है, यहाँ आप रख सकते हो। इधर बालकनी है, क्योंकि बालकनी रूम है, 2 बच्चों के लिए स्पेशली ये रूम है।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए एनवायरनमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर हॉस्टल में कुछ व्यवस्थाएं की गई स्टूडेंट के लिए। कुछ क्लासें ऑफलाइन रहेंगी, कुछ क्लासें ऑनलाइन भी रहेंगी। बच्चे को जरूरी नहीं कि कैंपस में जाके पढ़ना पड़े, ऑनलाइन यह पढ़ सकता है। सुबह ऑनलाइन क्लास रहेगी, तो इवनिंग में डाउट के लिए यहाँ फैकल्टी है, कहाँ आएगी वो हम आपको विजिट करवाते हैं। रात में बच्चा क्योंकि रूम में कई बार अकेला पढ़ता है तो इसको लगता है कि यार या तो बोर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक साथ जब पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं। तो वही फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। नीचे आप लोग ये देख रहे हैं, इसको हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं, सेल्फ से स्टडी रूम बोल सकते हैं कि बच्चे यहाँ आके बैठ के पढ़ाई करे। दूसरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, एक यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, एक इधर पढ़ रहा है, एक इधर पढ़ रहा है। यहाँ आराम से बैठ के बच्चा पढ़ाई कर सकता है रूम में, यदि उनको ऐसा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। क्योंकि एक दूसरे को बच्चा जब देखता है तो स्वाभाविक सी बात है मोटिवेट होता है। कोटा का एनवायरनमेंट यही कहता है। कोटा एनवायरनमेंट क्या है? क्योंकि यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, एक दूसरे को देखकर जो बच्चे मोटिवेट होते हैं ना, वही चीज है कि हॉस्टल के अंदर भी आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन डाउट्स कैसे क्लियर करेगा? तो डाउट्स के लिए भी हम लोग आइए, अलग से यहाँ पर एक डाउट रूम बनाया गया है। ये डाउट रूम है, यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करने के लिए जो कि पीडब्ल्यू के जो फैकल्टीज हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो इस तरह से यहाँ बैठ के 1-to-1 डाउट डिस्कशन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कोचिंग तो बार बार जाएगा नहीं अपने डाउट पूछने के लिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस भी रहेंगी और ऑनलाइन भी रहेंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग में, तो इवनिंग में जो टीचर्स है, जो फैकल्टीज है, वो यहाँ पर बैठ के 1-to-1 बच्चों के डाउट्स क्लियर करेंगे इवनिंग टाइम में। तो मेरे साथ में पीडब्ल्यू से मैम है, मैं उनसे जानना चाहूँ, मैम आप थोड़ा सा इधर आए। ये आपका नाम मैम? दर्शना। दर्शना मैम है, पीडब्ल्यू से हैं, और अब ये बताएंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि नीट ड्रॉपर या रिपीटर जो बच्चे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी देने वाले और ये ऐसा क्यों सोचा। देखिए, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए, उनको टेस्ट देने के लिए। तो हमने एक प्लान ये कवर किया है। इसमें क्या होगा, पूरा वीक उनकी क्लासेस रहेंगी अल्टरनेट डेज पर। एक दिन छोड़कर एक दिन उनका ऑफलाइन क्लासेस रहेगा और एक दिन जिस दिन छूटा हुआ है उस दिन ऑनलाइन क्लासेस रहेगा। इट मीन्स मंडे अगर ऑनलाइन है तो ट्यूसडे उनका ऑफलाइन क्लासेस रहेगा। बट ऑफलाइन क्लासेस से पहले जो भी क्लासेस में उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा था वही क्लासेस का उनका टेस्ट रहेगा, हाफ एन आवर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सभी का। तो इस तरह से बच्चों के जो पढ़ा है डेली बेसिस पे उसका रिवीजन भी होता रहेगा। और हमने हॉस्टल की फैसिलिटी तो इसलिए प्रोवाइड की है, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको कभी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी किसी को पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपना प्रॉपरली एक फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने ये सारी फैसिलिटी एक साथ प्रोवाइड करी है ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ भी सकें, डाउट काउंटर भी यूज़ कर सकें। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि यार हॉस्टल छोड़ के जाना ही नहीं है अपन को, तो अपन यहीं पे बैठ के नॉर्मल डाउट्स भी आ रहे हैं तो कल जाएंगे अपन, तो इसलिए वो डाउट भी पेंडिंग नहीं रहे। तो डेली बेसिस पे बच्चा अपने यहाँ पर डाउट भी ले सकता है, क्लासेस भी ले सकता है। ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा तो वाईफाई की फैसिलिटी 24 आवर्स यहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी रहेगी। खाने से रिलेटेड भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्रॉपरली मैंने खुद ने भी फूड टेस्ट किया है यहाँ का बहुत बेटर फूड है। पेरेंट्स भी अगर कभी आना चाहें 1-2 दिन रुकने तो वो भी आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को खुद सेपरेट एक पर्टिकुलर रूम दिया है, सारी फैसिलिटी उस रूम में दी गई है, AC वगैरह हर एक फैसिलिटी। तो मैम फिजिकली यहाँ पर फैकल्टीज फिजिकली फैकल्टीज अवेलेबल रहेगी, डाउट प्रॉपरली क्लियर होगा स्टूडेंट्स का। तो कब रहेंगे फैकल्टी का, क्या शेड्यूल रहेगा? फैकल्टी का इवनिंग टाइम रहेगा, जिस दिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी उस दिन वो इवनिंग टाइम में यहाँ पर आके डाउट पूछ सकते हैं। जो इनके रूम्स वगैरह हैं वो यहीं पर ही इसी बिल्डिंग में उनके रूम्स अवेलेबल हैं, और ग्राउंड बेसमेंट में उनका ये पूरा डाउट काउंटर, प्लस इसके नज़दीक में एक सेल्फ स्टडी रूम बनाया हुआ है। यहाँ पर बैठ के वो डाउट काउंटर और सेल्फ स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दर्शन। थैंक यू सर। तो मैम ने बताया कि खाना बहुत अच्छा है, तो आइए मैं बता देता हूँ क्योंकि खाना मैंने खुद ने भी खाया है। आइए वहाँ विजिट करवा देता हूँ आपको किस तरह की यहाँ पर आप देखेंगे ये मेस है। यहाँ पर बच्चे बैठकर, क्योंकि लंच टाइम हमें निकल चुका है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैठ के भी इसी टेबल पर खाना खाया। अभी आप लोग मेरा वीडियो आप देख लेंगे इसी में, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और सबसे बढ़िया, क्योंकि मेन चीज़ होता है खाना,
यदि बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है उसका मन भी नहीं लगेगा और वो स्वाभाविक सी बात है कहीं दूसरी जगह चेंज करने की कोशिश करेगा। तो वो खाने की प्रॉपर जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाना एक नंबर है। और खाना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप घर से दूर या पढ़ाई करने आ रहे हो कोटा में, और ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसीलिए चालू किया गया है कि बच्चे को यदि खाना प्रॉपर और ढंग से अच्छा मिल सकता है, पढ़ाई की फैसिलिटी अच्छी से एक ही जगह मिल सकती है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी और भी किसी तरह कोई भी डाउट है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं कोटा को लेकर के जो आप लोगों के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सुमेश गिरी कोटा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमेशा इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।